प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल गढ़वाल क्लासेज में। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है इस क्लास में हम बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी वैकेंसी के बारे में, और इस क्लास में हम बात करते हैं उन सभी आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपसे विगत 10 वर्षों से बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कला संस्कृति की आपकी क्लास होने वाली है जिसमें आपके आज टोटल 55 प्रश्न होने वाले हैं और आपको क्लास के अंत में बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही निकले। ठीक है, चलिए आपका पहला प्रश्न है, बेंगटी गांव फलोदी किस संत का पवित्र स्थल है? कौन सा गांव आपके? बेंगटी गांव फलोदी में जो है आपके हड़बू जी का पवित्र तीर्थ स्थल है। ठीक है, कौन से लोक देवता का है? आपके हड़बू जी का है। अगर मैं आपसे बात करूं इनका जन्म कहां पर हुआ था सर जी? इनका जन्म आपके भुंडेल में हुआ था। कहां पर? इनका जन्म आपके भुंडेल में हुआ था जो कि आपके नागौर ज़िले में है। ठीक है, याद रहेगा? बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है आपका, कौन से लोक देवता भुंडेले थे? अगर मैं बात करूं भुंडेल में किसका जन्म हुआ है आपके, तो हड़बू जी का है। तो आपके भुंडेले भी कौन से होंगे? हड़बू जी होंगे। ठीक है, याद रहेगा? बिल्कुल सर जी। अगर मैं आपसे बात करूंगा ये किसके मौसेरे भाई थे आपके, तो रामदेव जी के क्या थे? मौसेरे भाई थे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। ध्यान से देख लेना, प्रश्न को बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है आपका, लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? लोक देवता हड़बू जी के मुख्य मंदिर की आपसे बात करूँ तो उनका मंदिर है आपके बेंगटी गांव में। ठीक है, कहाँ पर है? बेंगटी गांव में। इस मंदिर में आपके हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? बैलगाड़ी की पूजा होती है, जिससे वो गायों के लिए चारा लाए करते थे। ठीक है, याद रहेगा? बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, प्रश्न के ऊपर प्रश्न है आपका, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। क्या रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? तो आपके होंगे कौन? हड़बू जी। हड़बू जी आपके रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। अगर मैं इनकी बात करूं तो इनके पुजारी जो होते हैं ना, किसके? हड़बू जी के पुजारी। इनके पुजारी सांखला राजपूत होते हैं। कौन होते हैं? सांखला आपके राजपूत होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखो ध्यान से, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा युग्म असंगत है? असंगत आपसे पूछा है तो ऐसे के साफ साफ दिख रहा है, तल्लीनाथ जी कतरियासर बीकानेर में नहीं है। तो तल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है गुरुजी? तो आपके इनका मंदिर है आपके पांचोटा में। कहाँ पर है? पांचोटा में। पांचोटा गांव कहाँ पर पड़ता है? आपका जालोर ज़िले में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और आपके कतरियासर में किन का मंदिर है? आपके जसनाथ जी का मंदिर है। किन का है? जसनाथ जी का मंदिर है। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। ध्यान से देखना, वह स्थान जो किसी भी प्रकार से लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। तो आपके मैं उस स्थान की बात करूंगा तो आपके स्थान होगा बनेड़ा। ठीक है, कौन सा होगा गुरुजी? बनेड़ा होगा। और चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस प्रकार के प्रश्न भी आजकल पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है हमारा, बिराठिया खुर्द में भरने वाला मेला संबंधित है। तो प्यारे साथियों, बिराठिया खुर्द हैं कहाँ पर आपके? तो बिराठिया खुर्द हैं आपके ब्यावर ज़िले में। कहाँ पर हैं? ब्यावर ज़िले में, जहाँ पर प्रसिद्ध मेला भरता है रामदेव जी का। ठीक है, किन का मेला भरता है? आपके रामदेव जी का मेला भरता है। ये आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न के ऊपर, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। तो उस लोक देवता की अगर मैं आपसे बात करूंगा जिन्होंने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था, तो आपका राइट आंसर होगा सर जी गोगा जी। ठीक है, गोगा जी ने युद्ध किया था किनसे? मोहम्मद गजनवी से। और उनके भाई थे अर्जन सर्जन जो कि इनके विरुद्ध थे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसमें तो गोगा जी को जो है प्राणों की आहुति देनी पड़ी थी। ठीक है, मतलब हार गए थे। और मोहम्मद गजनवी ने इनकी युद्ध कला को देखते हुए कहा था क्या? जाहर पीर। ठीक है, क्या कहा था? जाहर पीर कहा था। इसलिए आज हम इनको जाहर पीर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रहेगा? बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न देखो, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? तो आपको याद रखना है मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। और तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखना, किसकी बहादुरी के करते मिट्टू मेहा जी के रावले में उल्लेखित हैं? तो किसकी बहादुरी के करते हैं आपके यहाँ पर? तो गोगा जी की बहादुरी के करते हैं। ठीक है,
ये आपको याद रखना है। पहला ऑप्शन गुरुजी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आभूषण से रिलेटेड। आपके तेधड़ आभूषण पहना जाता है। तेधड़, अब आपको कैसे याद करना है गुरुजी? धड़ का मतलब होता है शरीर और ते का मतलब समझ लो आपके शरीर के नीचे। तो ठीक है, तो आपके कहाँ पर पहना जाएगा? ये पैरों में पहना जाएगा। स्त्रियों के पैरों में पहना, कहाँ पे? तो आपके पैरों में पहना जाता है। ठीक है, और आपका कौन सा ऑप्शन होगा गुरुजी? हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की हम बात करते हैं। ध्यान से देखना, प्रश्न है हमारा पोत हाकर। कौन कौन सा है आपका? पोत हाकर सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? इन आभूषण की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ये सब आभूषण आपके गले के आभूषण हैं। ठीक है, किसके आभूषण है गुरुजी? गले के आभूषण हैं। और तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। इसी प्रकार के प्रश्न आपसे वहाँ पर एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है मेमंद आभूषण पहना जाता है। कौन सा आभूषण है गुरुजी? मेमंद आभूषण। तो मेमंद आभूषण जो है आपके वो गले में पहना जाता है। कहाँ पर? सॉरी, सिर पर पहना जाता है। कहाँ पर है गुरुजी? सिर पर पहना जाता है। कौन सा आभूषण? हमारे मेमंद आभूषण। ठीक है, तो आपका 13 ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। 13 में आपका पहला ऑप्शन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 12वें का क्या बताया था मैंने आपको आंसर? तो आपके गले आंसर बताया था क्या? कहाँ पर? ये सभी गले में पहने जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, गले में ही पहने जाते हैं। मेमंद आपके जो है वो सिर पर पहना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से। प्रश्न है हमारा कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? ठीक है, तो कौन सा वो आभूषण है जो आपके गले में नहीं पहना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा गुरुजी आंवला जो आभूषण है हमारे। कौन सा आभूषण है? आंवला जो आभूषण है वह गले में नहीं पहना जाता है। तो कहाँ पर पहना जाता है गुरुजी? ये पैर में पहना जाता है। कहाँ पर? पैर में पहना जाता है। ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल सर। अगला देखो आप प्रश्न है आपका रमझोल आभूषण मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो रमझोल आभूषण मारवाड़ में आपके शरीर के कौन से भाग से संबंधित हैं आपके? तो पैर से संबंधित है। किससे संबंधित है? पैर से संबंधित है। ये आपके घुंघरूदार पायल होती है। क्या है? घुंघरूदार पायल है क्या? रमझोल, जिससे छन छन की आवाज़ आपके आती है। किसकी? छन छन की आवाज़ आती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है आभूषण अंग आपके सम्मिलित नहीं है। तो आपको साफ साफ यहाँ पर दिख रहा होगा रमझोल जो है आपके कलाई में नहीं पहनी जाती है। ठीक है, रमझोल आपके कहाँ पर पहनी जाती हैं आपके? तो रमझोल आपके पैरों में पहनी जाती है। गुरुजी कहाँ पर? पैरों में पहनी जाती हैं। और हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। ध्यान से देखना, प्रश्न है पूंची पुंची या पोंचा आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। पूंची पुंची आपके पोंच जो आभूषण है ये पहना जाता है आपके कहाँ पर? कलाई में पहना जाता है। कहाँ पर गुरुजी? कलाई में पहना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सब आपके सोने से बने होते हैं। किससे? आपके गोल्ड से बने होते हैं। ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल सर जी, हमें याद रहेगा। अगला देखो आप, इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका 18वां प्रश्न। ठीक है, प्रश्न है पुरुषों द्वारा पहना जाने वाले आभूषण निम्न में से कौन सा है? तो पुरुषों द्वारा कौन सा आभूषण पहना जाएगा इनमें से? तो ध्यान रखना, जो मुर्कियाँ जो आभूषण है कौन सा है आपके? मुर्कियाँ जो आभूषण है वो पुरुषों के द्वारा कहाँ पर आपके कानों में पहना जाता है। कहाँ पर है? कानों में पहना जाता है। ये आपको थोड़ा सा क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखो ध्यान से। गुरुजी हमारा प्रश्न है तगड़ी पहनी जाती है। कौन सी आपके? तगड़ी। तो तगड़ी आपके कहाँ पर पहनी जाती है? तो आपके मतलब कमर में पहनी जाती है। कोई बोलते हैं ना क्या तगड़ी है, तो आपके जो है तगड़ी वो आपके कमर में पहनी जाती है। और हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से। इम्पोर्टेंट प्रश्न है चंपाकली आभूषण शरीर के किस भाग या अंग पर पहना जाता है? किस आभूषण की बात कर रहा हूँ मैं आपसे? चंपाकली आभूषण की बात कर रहा हूँ। तो चंपाकली जो आभूषण है आपके वह गर्दन पर पहना जाता है। कहाँ पर गुरुजी? गर्दन पर पहना जाता है। और हमारा जो है वह चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल सर जी। अगला देखो आप, प्रश्न इम्पोर्टेंट है मुर्कियों से आशय है। तो मुर्कियों की अगर मैं आपसे बात करूँगा तो मुर्कियाँ क्या हैं? आपके कान का आभूषण है। ठीक है, क्या है गुरुजी? कान का आभूषण है जो कि पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए
अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? कौन से आभूषण की बात कर रहा हूँ मैं आपसे? टोटी आभूषण की। तो टोटी जो आभूषण है आपके, ये आपके पहना जाता है कहाँ पर? कान में। इसके अलावा आप कान के 3 आभूषण और याद कर लो तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो कान के अगर मैं आपसे बात करूँगा तो आप ध्यान से देखना, तो आपके हैं, एक तो है क्या, लौंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लौंग। ध्यान रखना, लौंग और लौंग में काफ़ी अंतर है। ये जो वाली लौंग है ना, ये आपके कान की नहीं है, आपके लौंग होती है, ठीक है। तो अगर मैं टोटी की बात कर रहा हूँ, ये कान का आभूषण है जो कि स्त्रियों के द्वारा पहना जाता है। इसके अलावा आपके कान का हो जाएगा लौंग, और आगे भी मैं आपको कुछ आभूषण बताऊँगा जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो आप, लौंग आभूषण पहना जाता है, ये वाले लौंग की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके कान में पहनी जाती है। कहाँ पर गुरुजी? कान में। अगर मैं इस वाली लौंग की आपसे बात करूँ, किसकी? इस वाली लौंग की, तो ये वाली लौंग है आपके, ये आपके नाक में पहनी जाती है। कहाँ पर? नाक में पहनी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है, हालरो आपके पहना जाता है, कौन से की बात कर रहा हूँ मैं आपसे? हालरो जो आपके पहना जाता है तो आपके महिलाओं द्वारा आपके गले में पहना जाता है। क्या? हालरो, ठीक है। तो महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है हालरो। अधिकतर ये सब आदिवासी महिलाओं द्वारा पहना जाते हैं। किनके द्वारा? आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है, नौगरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? किसकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे? नौगरी आभूषण की। तो ये आपके हाथ में पहना जाता है। कहाँ पर है? हाथ में पहना जाता है। और तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौगरी जो आभूषण है आपके चूड़ियों के बीच में पहना जाता है। किनके? चूड़ियों के बीच में पहना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है आपका, बल्ले। अब ये भी आपके लिए क्या है, थोड़ा सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बल्ले आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो बल्ले अगर मैं आपसे आभूषण की बात करूँगा तो ये आपके हाथों में पहना जाता है। कहाँ पर गुरुजी? हाथों में पहना जाता है। यह आपके हाथी दांत या फिर रबर का बना होता है, ठीक है। हाथी दांत या फिर आपके रबर का बना होता है बल्ला, जो कि आपके हाथों में पहना जाता है, ठीक है। याद रहेगा बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो ध्यान से। प्रश्न है, बजंटी आभूषण पहना जाता है, किस आभूषण की बात करूं मैं? बजंटी की। तो आपके बजंटी जो आभूषण है ये पहना जाता है आपके गला में, ठीक है। कहाँ पर पहना जाता है बजंटी? गले में पहना जाता है। ये अधिकतर सहरिया जनजाति के द्वारा पहना जाता है। किनके द्वारा? सहरिया जनजाति के द्वारा पहना जाता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूँगा, ध्यान से देखना। प्रश्न है, स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती हैं? ठीक है, किस आभूषण की बात कर रहा हूँ मैं आपसे? बोरला आभूषण की। तो ये शरीर के आपके सिर पर पहना जाता है। कहाँ पर? सिर पर पहना जाता है। ध्यान रखना है, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। याद रहेगा बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न देखो आप, बाजूबंद आभूषण किसकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे? बाजूबंद आभूषण पहना जाता है कहाँ पर? तो बाजूबंद जो आपके आभूषण है वो आपके भुजा में पहना जाता है। इसका गाना भी आता है, आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। तो बाजूबंद आभूषण आपके भुजा में पहना जाता है और स्त्रियों के द्वारा पहना जाता है। किनके द्वारा? स्त्रियों के द्वारा पहना जाता है, ठीक है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती हैं? किस आभूषण की बात कर रहा हूँ मैं आपसे? दामना आभूषण की। तो दामना जो आभूषण है आपके, वह आपके अंगुली में पहना जाता है। कहाँ पर गुरुजी? अंगुली में पहना जाता है, ठीक है। कहाँ पर? आपके अंगुली के 2-4 आभूषण और आप ध्यान रख लो। देखो, अंगुली में आपके बेटी पहनी जाती है। कौन सा? बेटी भी आपके अंगुली में पहनी जाती है। हथपान, हथपान भी आपके अंगुली में पहना जाता है। इसके अलावा आपके छड़ा जो आभूषण है ये भी आपके अंगुली में पहना जाता है, ठीक है। ये 4 आभूषण आप ध्यान रख लो, आपके अंगुली के आभूषण कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से। प्रश्न है, मोकड़ी क्या है? किसकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे? मोकड़ी की बात कर रहा हूँ। तो ये क्या है? आपके लाख की चूड़ियाँ हैं। क्या है मोकड़ी? लाख की चूड़ियाँ हैं। और आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। ध्यान रहेगा बिल्कुल सर जी। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, ध्यान से देखना। प्रश्न है, राजस्थान में चुन्नी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? किसकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे? चुन्नी और बारी की बात कर रहा हूँ। तो ये आपके नाक में पहनी जाती हैं। कहाँ पर? चुन्नी और बारी नाक में पहनी जाती है। इसके अलावा आपके नथ जो आभूषण है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? नथ की। ये भी आपके नाक का आभूषण है। एक आता है आपका चौप।
चूप अलग है, चौप अलग है। चौप आपके नाक का आभूषण है, ठीक है। इसके अलावा एक और ध्यान रख लो आप, बिजली जो आभूषण है ये भी आपके नाक का आभूषण है, ठीक है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है निम्बोरी आभूषण पहना जाता है। कौन सा आभूषण है आपके? निम्बोरी आभूषण। तो निम्बोरी जो आभूषण है यह आपके गला में पहना जाता है। कहाँ पर? गले में पहना जाता है, ठीक है। आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? पहला ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देखना। अनवट, अनोटा, जरा और पोलरा शरीर के किस अंग में आभूषण है? तो किसकी बात कर रहा हूँ मैं? अनवट, अनोटा, जरा और पोलरा ये सब आपके शरीर के, आपके पाँव के आभूषण है। किसके आभूषण है? आपके पैर के आभूषण है। ये आपको ध्यान रखना है और हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न है राजस्थानी पुरुष छेल कड़ी आभूषण पहनते हैं। तो छेल कड़ी जो आभूषण है, राजस्थानी पुरुष छेल कड़ी आभूषण अपने कानों में पहनते हैं। कहाँ पर? कानों में पहनते हैं। और कान के 3-4 आभूषण और याद कर लो, कंप्लीट हो जाएगा। कान में आपके मुर्कियाँ पहनी जाती हैं। क्या? मुर्कियाँ भी आपके कान में पहनी जाती हैं। एक आती हैं आपके लूंग, लूंग भी आपके कान में पहनी जाती हैं। इसके अलावा आती हैं आपके ओगनियाँ। कौन सी आती हैं? ओगनियाँ, जो भी आपके कान में पहनी जाती हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये सब आपके पुरुष के आभूषण है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। अगला प्रश्न है किस त्यौहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? किसकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे? घूमर नृत्य की। तो आपके गणगौर के त्यौहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है। घूमर नृत्य केवल स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। किन के द्वारा? स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। याद रहेगा बिल्कुल सर। इनको प्रारंभ किस जनजाति ने किया था आपके? तो भील जनजाति ने इसको प्रारंभ किया था, ठीक है। गणगौर के अवसर पर किया जाता है। अगला सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कौन सा नृत्य है आपके? वालर नृत्य। तो वालर नृत्य है आपके, ये आपके स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। ये आपके गरासिया जनजाति का नृत्य है, ठीक है। किसका है? गरासिया जनजाति का आपके नृत्य हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ ध्यान रख लो, किस क्षेत्र का है ये आपके? तो ये आपके हैं सिरोही, आबू के आसपास के क्षेत्र में ये आपके किया जाता है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूँ किसकी? वालर नृत्य की, तो आपके बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। बिना किसी वाद्य यंत्र के ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, गरासिया द्वारा किया जाने वाला नृत्य जो वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है वालर नृत्य में। मैंने अभी आपको बताया है बिना किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है वालर नृत्य में। और हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। सिरोही और आबू के आसपास के क्षेत्रों में किया जाता है। अगला प्रश्न देखो आप, वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? तो वालर नृत्य की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ये आपके कौन सी जनजाति का नृत्य है? तो आपके गरासिया जनजाति का नृत्य है। किसका है? गरासिया जनजाति का नृत्य है। और हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। याद रहेगा बिल्कुल सर्ची। अब देखो अगला प्रश्न है आपका, गरासिया जनजाति की नृत्य शैली आपसे पूछी है। तो गरासिया जनजाति की आपकी नृत्य शैली है, यानी कि जो है नृत्य शैली आपके लूर होगी। अगर मैं लूर एक नृत्य है, लूर नृत्य की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपके मेले और शादी पर किया जाता है। मेले व शादी यानी कि आपके मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, ठीक है। किन के द्वारा? आपके लूर गोत्र की महिलाओं के द्वारा। लूर गोत्र की महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं। कौन सा है? कच्ची घोड़ी नृत्य। ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किन के द्वारा? आपके पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये आपके शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। किसका है? शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये भी आपके मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। किस अवसर पर? मांगलिक अवसर पर किया जाता है, जो कि एक व्यावसायिक नृत्य है। क्या है? व्यावसायिक नृत्य है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो ध्यान से। प्रश्न है, वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। तो वाद्य यंत्र जो आपके कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है वो है आपका झांझ। कौन सा है गुरुजी? झांझ है। इसके अलावा आपके थाली का भी प्रयोग करते हैं। किसका? थाली का भी प्रयोग करते हैं।
इसके अलावा ढोल का भी प्रयोग करते हैं। किसका? ढोल का भी प्रयोग करते हैं। इसके अलावा खड़ताल का भी इस नृत्य में हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो ध्यान से। प्रश्न है आपका, कच्ची घोड़ी क्या है? कच्ची घोड़ी एक व्यावसायिक नृत्य है, मैंने अभी आपको बताया, जो मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। और सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखना। गुरुजी, हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जालोर जिले का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपके जालोर जिले का प्रतिनिधित्व करेगा ढोल नृत्य। इसके अलावा आपके एक और ज़िले में किया जाता है ढोल नृत्य, एक और ज़िले में किया जाता है, उसका नाम है आपके बालोतरा। कौन सा होगा? बालोतरा जो ज़िला है, यहाँ पर भी आपका ढोल नृत्य किया जाता है। ये आपके मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। कौन से अवसर पर गुरुजी? मांगलिक शादी ब्याह के अवसर पर किया जाता है। इसमें जो ढोल आपके वाद्य यंत्र होता है उसको थाकना शैली में बजाया जाता है। कौन सी शैली में? थाकना शैली में बजाया जाता है। ये सब आपको याद रखने होंगे क्योंकि इन्हीं से आपके प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है, ढोल नृत्य का संबंध राजस्थान के किस स्थान से है? ढोल नृत्य का संबंध आपके राजस्थान के जालोर जिले में है। इस ढोल नृत्य में आपके ढोल नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, जिसको आपको मुखिया के द्वारा आपके थाकना शैली में बजाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध है। तो लोक नृत्य की गुलाबों की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो इसका संबंध है आपके कालबेलिया जनजाति या फिर कालबेलिया नृत्य से संबंध है। ठीक है, इसको आपको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में भी शामिल किया गया है, कालबेलिया नृत्य को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न है, गोगाजी के अलावा कौन से लोक देवता को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है? तो गोगाजी के अलावा आपके तेजाजी को सांपों के देवता के रूप में पूजते हैं। इनको सांपों के देवता या फिर कृषि उपकारक देवता के रूप में पूजा जाता है। यह आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान में रखना है। इनका जो जन्म है आपके खड़नाल में हुआ है, किनका? तेजाजी का। और इनका जो मुख्य मंदिर है आपके परबतसर डीडवाना कुचामन में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका महत्वपूर्ण आपका प्रश्न होने वाला है। प्रश्न है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ पर स्थित है? तो बांसी दुगारी आपके कनक सागर नामक जो आपके अभ्यारण्य है बूंदी में, वहाँ पर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। बूंदी में आपका है तेजाजी का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, या इसको हम तेजाजी की कर्म स्थली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल सर। अगला प्रश्न देखो ध्यान से, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है हमारा, स्थान जहां गोगाजी का जन्म हुआ है। तो स्थान जहां आपके गोगाजी का जन्म हुआ है, तो आपके सामने ये दोनों ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, तो गोगाजी का जन्म हुआ है आपके खड़नाल में, और इनका मुख्य मंदिर है आपके परबतसर में। ठीक है, कहाँ पे है? परबतसर में इनका मुख्य मंदिर है। ये आपको ध्यान रखना है, और आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखो। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मैणादेवी थी? तो मैणादेवी की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो उनके पुत्र थे आपके कौन? रामदेव जी। ठीक है, तो रामदेव जी के माता जी का नाम क्या था? आपके मैणादेवी था। इनके पिता की अगर हम आपसे बात करें तो होगा अजमल। कौन होगा? राजा अजमल होगा। तो इनके पिता का नाम राजा अजमल जी होगा, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इनके जन्म की अगर मैं आपसे बात करूं तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? उड़ू काश्मीर। कहाँ पर? उड़ू काश्मीर में इनका जन्म हुआ था। ये आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान में रखना है, जो कि बाड़मेर ज़िले में है आपके। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न देखो ध्यान से, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? किसकी बात करूँ मैं आपसे? राजा अजमल की। तो राजा अजमल आपके पिताजी थे आपके किसके? रामदेव जी के। किसके पिताजी थे? रामदेव जी के पिताजी थे। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूंगा, ध्यान से देखना। किसके मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? तो किसके मेले को आपके सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि हम रामदेव जी के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक मानते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना है, इसका मेला भरता है कहाँ पर? आपके रुणीचा में। कहाँ पर? रुणीचा, या फिर इसको हम कहते हैं रामदेवरा। क्या कहते हैं? रामदेवरा, जो कि पोखरण आपके कहाँ पर? पोखरण जैसलमेर में भरता है। ठीक है,
ये आपको ध्यान रखना है, प्रसिद्ध मेला है। और इनके अगर मैं आपसे उपनाम की बात करूँ, किन के उपनाम के, आपके रामदेव जी के उपनाम की, तो अगले प्रश्न में हम करते हैं, ध्यान से देखना। प्रश्न है हमारा, राजस्थानी लोकगीतों में नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? तो नेतल का जो भरतार है आपके, वो हम रामदेव जी को कहते हैं। इनके अलावा गुरुजी हम इनको और किस किस नाम से जानते हैं? तो इनको कहते हैं हम रूणीचारा धणी। क्या कहते हैं? रूणीचारा धणी कहते हैं, ध्यान रहेगा। इसके अलावा हम इनको कहते हैं रामा सा पीर। क्या कहते हैं? राम सा पीर के नाम से इन्हें जानते हैं। इसके अलावा गुरुजी हम इनको कहते हैं पीरों का पीर। क्या कहते हैं? पीरों का पीर। ठीक है, ये आपको कुछ नाम ध्यान रखना है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखो ध्यान से। प्रश्न है, पाबूजी के शिष्य मुख्यतः हैं। तो पाबूजी के जो शिष्य हैं वो मुख्यतः आपके रेबारी जाति के होते हैं। कौन सी जाति के? रेबारी जाति के होते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, पाबूजी को हम कहते हैं प्लेग रक्षक देवता। क्या कहते हैं? प्लेग रक्षक देवता इन्हें कहते हैं। एक ये ध्यान रखना, पाबूजी पश्चिम में अगर ऊँट लाने का श्रेय किसी को जाता है ना, अपने राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में ऊँट लाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है पाबूजी महाराज। ठीक है, तो ऊँट आपके कौन पालते हैं? तो आपके रेबारी जाति के पर लोग पालते हैं, तो आपके इनके शिष्य होंगे कौन? रेबारी जाति के। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पाबूजी को हम लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। ठीक है, किनका? लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। अगला प्रश्न देखो, और आज का अंतिम प्रश्न आपका होने वाला है, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था? किसने? आपके भारतीय डाक विभाग ने तो जारी किया था आपके देव नारायण जी की फड़ पर। ठीक है, कितने रुपए का किया था गुरुजी? 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। ठीक है, और कब किया था? आपके 2 सितंबर 1992 में आपके डाक टिकट जारी किया था। और इनकी घोड़ी का नाम क्या है? इनकी घोड़ी का नाम है लीला घर। क्या है? लीला घर है, जिनका जन्मदिन पिछले महीने ही आपके निकला है। ठीक है, तो आपका इसमें देवनारायण जी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो प्यारे साथियों, ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की आपकी क्लास। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य क्लास के साथ में, मिलते हैं।